एक दुर्योधन का रास्ता है, एक अर्जुन का रास्ता है, एक वेद का रास्ता है, एक वेद के विरोधियों का रास्ता है, एक गीता के संदेश का रास्ता है, एक गीता के संदेश से विपरीत रास्ता है। दुर्योधन कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए बहुत से लोग मरने को तैयार हैं। और उसके पिता धृतराष्ट्र जो आंखों से अंधे हैं, धृतराष्ट्र अंधा ही होता है और अंधे की संतानें भी अंधी ही होती हैं। वो भी कहता है मामका पांडवा सैवा किम कुर्वता संजय, हे संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है युद्ध भूमि में, मुझे बताओ। उधर जो कठिन रास्तों पर चल रहा है पर कल्याण के रास्ते पर बढ़ने की तैयारी कर रहा है, उसका संकल्प है कल्याणकारी रास्ते पर चलने का, भले ही कितनी भी कठिनाइयां आए। और महाराज भर्तृहरि के शब्दों में निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवंतु, नीति निपुण पुरुष निंदा करें या प्रशंसा करें। अद्यैव मरणमस्तु युगांतरेवा, आज मरना पड़े चाहे युगों के बाद मरना पड़े। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम मधीराः, लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु अयथेष्टम्। धन वैभव संपत्ति सुख सुविधाएं रहें या चली जाएं, पर जो धीर पुरुष होते हैं इस कुरुक्षेत्र को, इस क्षेत्र रूपी शरीर को धर्म क्षेत्र मानकर चलते हैं, वो न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। अर्जुन का रास्ता ऐसा रास्ता है। आरंभ में उबड़ खाबड़ सड़क है, कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है। और वो कहता है, जहां दुर्योधन कह रहा है मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए सब लोग मरने को तैयार हैं, अर्जुन कहता है भगवान से, भगवान येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूं, सुख चाहता हूं और भोग चाहता हूं, वो यहां मरने के लिए आ खड़े हुए। मैं क्या करूंगा उनको मार करके भोगों का, सुख का और राज्य का? मेरा जीवन सबके लिए न्योछावर हो जाए, मैं सबके काम आ जाऊं, मेरे काम कोई आए या ना आए, बस मैं सबके काम आ जाऊं। दुर्योधन कहता है सब मेरे काम आए, सब मेरे लिए मर जाएं। अर्जुन कहता है नहीं, मैं सबके काम आ जाऊं, मैं सबके लिए मर जाऊं, मैं सबके लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दूं। जैसा हम होते हैं अंदर से, वैसा ही बाहर प्रवाह चल पड़ता है। जो अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वेद के शब्दों में वो व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाने के लिए अपनी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाने की कामना करता है। गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते होंगे। गायत्री मंत्र के अर्थ में अंत में जो प्रार्थना की जाती है, क्योंकि उसने इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र मान लिया है, इस धर्म क्षेत्र में युद्ध करना होता है, संघर्ष करना होता है, संघर्ष करते हुए उसको विवेक की आवश्यकता होती है। वो विवेक कैसा हो, वो बुद्धि कैसी हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे प्रभु मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाना, ताकि इस धर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊं, कभी मुझे असफलता भी मिले तो भी मैं हार न मानूं। भगवान के शब्दों में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो,
यदि मेरी बुद्धि सन्मार्ग पर चल रही है, मेरी बुद्धि अच्छे विवेक वाली है, तो मैं इन द्वंद्वों से अपने जीवन में घबराऊंगा नहीं और अपने जीवन में जो लक्ष्य है मेरा मुख्य, उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता ही रहूंगा। गुरु के चरणों में दोनों ने ज्ञान प्राप्त किया था बैठ करके। दुर्योधन ने भी गायत्री मंत्र को जाना था, जैसे हम भगवान कृष्ण को भी जानते हैं, भगवान राम को भी जानते हैं, पर उनकी बातों को अपने जीवन में नहीं डालते। ठीक वैसे ही दुर्योधन ने भी गुरु के चरणों में बैठकर वेद के पावन ज्ञान को जाना था। अर्जुन ने भी वेद के पावन ज्ञान को जाना था, परंतु वेद मंत्र कहता है सम श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विरादिसी। तुम जो कुछ जीवन में वेद का ज्ञान प्राप्त करते हो, पढ़ते हो, जानते हो, सुनते हो, उसको अपने जीवन में ढालो, उसके अनुसार आचरण करो, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। पर दुर्योधन जो कह रहा है मदर्थे त्यक्त जीविता, उस दुर्योधन ने गायत्री मंत्र को पढ़ने के बाद भी, वेदों को पढ़ने के बाद भी उनको अपने जीवन में ढाला नहीं था, पर अर्जुन ने वेदों को पढ़कर उनको अपने जीवन में ढाल लिया था। सुख का मूल है धर्म, धर्म का आधार है वेद। ईश्वर प्रदत्त विश्व के प्राचीनतम ज्ञान, वेदों का दिव्य संदेश जानने के लिए पढ़िए धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का मासिक पत्र दिव्य युग। संस्थापक एवं निदेशक वेद मर्मज्ञ आचार्य डॉक्टर संजय देव। सदस्यता प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें।